हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी। 11th क्लास में हमने इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ा था, 12th क्लास में थोड़ा सा हम इसमें डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। तो क्या है चैप्टर का नाम? रिलेशन एंड फंक्शन। होता क्या है रिलेशन एंड फंक्शन? रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन आई कहाँ से है? तो रिलेशन को जो बनाया गया है वो कैसे होता है? तो हम कहते हैं किसे है बेटा रिलेशन को? तो रिलेशन जो होती है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जो दो सेट्स होते हैं उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है, रिलेशन उसका क्या होता है? सबसेट होता है। तो किसी भी रिलेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? कोई भी रिलेशन होगी आर रिलेशन, जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे बेटा वो कैसे होंगे? x, y टाइप के एलिमेंट होंगे फॉर ऑल x आर रिलेटेड टू y। जो x y से क्या करता होगा? रिलेट करता होगा। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग इन सेट A। और x और y जो होगा वो मेरा किसके अंदर बिलोंग करेगा बेटा? सेट A के अंदर। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक सेट A है, ये भी एक सेट A है। मैंने कहा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज M। जो A सेट उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? A। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को रिलेशन डिफाइन करनी है A टू A, तो टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो A से A में टोटल कितने हम रिलेशंस बेटा यहां पर बनाएंगे? तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर m स्क्वायर। तो इतने हम रिलेशंस यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा? बना सकते हैं। तो ये तो सर ठीक है, हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा, ये हमने 11th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। लेकिन 12th में जब हम आते हैं तो ऐसा क्या पढ़ते हैं 12th क्लास में? तो देखिए 12th क्लास में हम जो टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं उसका जो नाम होता है, उसमें जो हमें टॉपिक कंसिडर करना होता है वो होता है टाइप ऑफ रिलेशन। कि जो रिलेशन है उसकी टाइप्स कितनी होती है। तो हमारी बुक में जो रिलेशन है उसके टोटल कितने टाइप है बेटा? अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड जो टाइप आती है वो क्या आती है बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड जो टाइप आती है बेटा वो क्या होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो टोटल कितने रिलेशंस पढ़ने बेटा हमें 12th क्लास में? 3 रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। सेकंड रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक। और थर्ड जो रिलेशन है बेटा वो क्या है हमारा? ट्रांजिटिव। अब देखो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? हम ये कहते हैं कि सर रिलेशन के अंदर किस टाइप का? एक पेयर मिलेगा। अगर वो पेयर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए तो हम क्या कहेंगे? उसको रिलेशन कहेंगे। अब इन तीनों को हम एक शॉर्टकट तरीके से समझते हैं, फिर इनको एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। अगर रिलेशन के अंदर मान लो हमने एक सेट लिया, एक सेट है कोई भी, एनी सेट, कोई भी ए सेट है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट मुझे नहीं पता, अगर इसके सारे एलिमेंट इफ, तो क्या कहा बेटा हमने यहां पर? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ domain are related to
इटसेल्फ। अगर जितने भी सेट में एलिमेंट है वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट कर जाते हो तो अपने आप से रिलेट कर जाए, दूसरों से कर क्या करें, अगर वो सभी अपने आप से रिलेट कर जाते हैं तो उन सभी सेट को क्या कहते हैं बेटा, हम उन सभी रिलेशंस को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक सेट में कितने एलिमेंट लिए, मैंने 1 2 और 3 इस टाइप के कुछ एलिमेंट लिए और मैंने रफली एक रिलेशन डिस्क्राइब करी। तो मैंने एक रिलेशन बनाया जिसमें एलिमेंट लिया एक 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 एंड 3 3। ये मैंने रफली एक रिलेशन ड्रॉ करी। मुझे ये चेक करके देखना है कि क्या ये मेरी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के बारे में कैसे पता लगेगा, डेफिनेशन में बोला ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डोमेन आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, जितना भी सेट ऑफ डोमेन मुझे क्या मिला है बेटा, सेट ऑफ डोमेन तो मुझे यही मिला है। मुझे जो रिलेशन डिफाइन करना है वो क्या करना है बेटा, ए से ए में डिफाइन करना है। तो रिलेशन अगर ए से ए में डिफाइन करना है तो जो मेरा फर्स्ट सेट है ए, इसी को हम डोमेन मानकर चलेंगे। तो डोमेन में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये सभी क्या करने चाहिए, खुद से रिलेट करने चाहिए। अगर ये खुद से रिलेट करेंगे मतलब 1 भी रिलेशन में, 2 भी रिलेशन में और 3 अगर मेरे रिलेशन में ए टाइप के एलिमेंट अगर क्या करते हैं बेटा, रिलेट करते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो आई बात समझ में, इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कोई प्रॉब्लम, देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है भाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। तो किसे कहते हैं भाई सिमेट्रिक, कैसे चेकआउट करते हैं, तो देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो किसे कहेंगे बेटा हम सिमेट्रिक रिलेशन, अगर एक रिलेशन रिलेशन R is said to be सिमेट्रिक। अगर किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहते हैं, इफ रिलेशन R is said to be symmetric, A, B आर बिलोंग इन रिलेशन। अगर हमारे रिलेशन में A, B बिलोंग करता है तो उसको सिमेट्रिक तब कहा जाएगा अगर उस रिलेशन में B, A भी बिलोंग करे। तो A, B बिलोंग करता है और B, A भी अगर रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो सारे रिलेशन क्या कहलाएंगे बेटा, हमारी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। इसी के टाइप से हम थर्ड रिलेशन के बारे में, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं बेटा हम, रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ A, B belong in R and B, C belong in R. It means A, C belong in R। अगर मेरे रिलेशन में A, B आता है, B, C आता है तो मुझे A, C भी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रिलेशन क्या कहलाती है बेटा, हमारी ट्रांजिटिव। अब यहीं से एक डेफिनेशन और आती है, इफ a relation R is reflexive, symmetric, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है और वो रिलेशन क्या है मेरे बच्चों, ट्रांजिटिव भी है, देन the type of relation is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस टाइप की जो रिलेशंस होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगी। तो आई होप
आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं। कौन से रिलेशंस होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा रिलेशन क्या होता है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। थैंक यू। इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।